उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के पहले विधानसभा सत्र का आगाज शानदार तरीके से हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हुई और आगे क्या क्या काम किए जाएंगे उसका रोड मैप भी बताने की कोशिश की गई। सरकार ने बहुत सारी उम्मीदें चुनाव के दौरान यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचार में कही थी उन उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए ये भी बातें सदन के अंदर बतलाई जरूर गई हैं। लेकिन धामी के बेरोजगार मंत्री आहत हैं और उनकी परेशानी अलग अलग मसलों को लेकर है। बेरोजगार इसलिए क्योंकि मंत्रियों के विभाग अब तक बटे नहीं हैं, इसलिए मंत्रियों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो काम करें तो क्या करें, किस विभाग का काम करें। तो इसीलिए खाली बैठे हुए हैं। 23 तारीख को शपथ ले ली थी लेकिन तब से खाली बैठे हैं और अब उनके मन की पीड़ा भी झलकने लगी है। कैबिनेट में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई कम से कम मंत्री अपने सेक्रेटरी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखे। ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा सेना में अनुशासन होता है, क्योंकि सेना का जो सीओ होता है वो अपने जूनियर ऑफिसर की सीआर लिखता है। यहां पर ये प्रक्रिया पहले थी, माननीय तिवारी जी के समय में थी, अब प्रक्रिया वो रोक दी गई। फिर इसको बहाल करना होगा। आपने देखा होगा जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो डीएम की सीआर लिखता था और मंत्री जो है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखता था। बहुत जरूरी है ये, और मैं समझता हूं अनुशासन लाने के लिए और मैं समझता हूं कि एफिशिएंसी को लाने के लिए बहुत आवश्यक है। हम जब सीनियर मंत्री सतपाल महाराज अफसरशाही को लेकर अभी से परेशान हो उठे हैं। उनका दावा है कि अफसरशाही फिर से बेलगाम ही रहेगी। तो उनके समर्थन में नए नवेले मंत्री सौरभ बहुगुणा भी हैं। वो भी मानते हैं कि अधिकारियों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यही मानना है कि जो अधिकारी आपके साथ काम कर रहा है उसकी एसीआर लिखने का अधिकार मंत्री का ही होना चाहिए, और हमने ये बात ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाली है। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको इसमें फैसला लेंगे। नौकरशाही पर नकेल कसने की बात से धामी सरकार के इकलौते रोजगार पाए हुए मंत्री यानी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी अपनी सहमति जता रहे हैं। और यदि उन्होंने कहा है तो स्वाभाविक रूप से बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि ब्यूरोक्रेसी को जो जैसा हम लोग बार बार हम भी कभी कभी महसूस करते थे, तो अधिकारियों को काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सरकार युवा नेतृत्व की सरकार है और अपेक्षाएं हमें जनता की पूरी करनी है। और बिल्कुल ये बात मैं भी कहने को तैयार हूँ कि जनता के अपेक्षाओं पे हम लोग खरा उतरें और अधिकारियों को जो हम लोग निर्णय लेते हैं, जो हम लोग काम करते हैं, उसको धरातल तक पहुंचाने का वो काम करें। उसमें कोताही किसी प्रकार की न बरतें, ये मैं भी कहना चाहता हूँ। बेलगाम अफसरशाही को लेकर पिछले कार्यकाल में भी सतपाल महाराज ने बहुत बार सवाल उठाए। अधिकारियों के सीआर लिखने की मांग उन्होंने तब भी की थी लेकिन तब कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर उन्होंने विभाग मिलने से पहले ही अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया है। सौरभ बहुगुणा भी काम शुरू करने से पहले ही दुखड़ा रो रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या अफसरशाही वास्तव में इतनी बेकाबू है कि कंप्लायंस होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और निश्चित रूप में मंत्री जो चाहता है वो सेक्रेटरी काम करेगा। अब क्या है, आज मेरे नीचे जो सेक्रेटरी है वो एविएशन का सेक्रेटरी भी है। वो एविएशन में मुख्यमंत्री से सीआर लिखवा लेता है, मुझसे पूछा ही नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूं कंप्लायंस की जो है कमी हो जाती है और अनुशासन जो है हीनता होती है। मंत्री कैसे काम करेंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर अफसरों की सीआर लिखने का हक मंत्रियों को मिल गया तो फिर अफसर दबाव में काम करेंगे और मनमाना काम भी मंत्री करवाएंगे, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके की आशंका है। लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगार घूम रहे मंत्रियों को रोजगार कब मिलेगा और उनकी जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो दर्द कैसे दूर होगा। आखिर सीआर लिखने के पीछे मंत्री क्यों पड़े हुए हैं, क्या काम पर ध्यान नहीं है।